से जो मामला हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, खासकर जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर डेली अपडेट चाहते थे। अब देखिए नई सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, हम वो चीज आपको नहीं बता सकते जो अभी फाइल पे नहीं हुई है। बेशक उसको लेकर तैयारी जो मर्जी चल रही हो, और आज भी एक ऐसी ही स्थिति थी। ऐसी स्थिति इसलिए थी क्योंकि जब ये सारी चीजें चली और फाइल पे जब इस बारे में चीजें होना शुरू हुई तो ये चीज पिछले 3 दिन से चल रही थी कि कोई ना कोई फैसला आयोग पे होने वाला है, क्योंकि 2 बार मुख्य सचिव बैठे कर चुके थे। सैटरडे को जो छुट्टी का दिन था उस दिन भी सीएस इसी की मीटिंग लेने आए थे, जो मैंने आपको रात को बताया था। बहुत सारे हमारे व्यूअर ये कह रहे थे कि बार बार आप लगातार 3 दिन से इसको ले रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है वो आप ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए इसको ले रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ना हमारा ये मकसद होता है। हमारा मकसद इसके लिए सिर्फ व्यूअरशिप के लिए नहीं होता, और ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां ऐसा होता है वहां आप देख सकते हैं, यहां ऐसा नहीं होता। और आज के ऑर्डर से ये भी क्लियर हो गया कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी और ऑर्डर जो सामने आया है वो अब आपके सामने है। और इस ऑर्डर में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारे व्यूअर हमारे ये जानना चाह रहे हैं कि इस ऑर्डर में जो मुख्यमंत्री ने कहा वो और लिखित ऑर्डर जो आया उसमें क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखित ऑर्डर की ही, बाकी बात उसके बाद करेंगे, क्योंकि जो लिखित ऑर्डर है वो क्या कहता है, फिर जो मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो क्या है। अभी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो वो हम आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ अलग से बताएंगे, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू ने बेशक इसको बंद किया हो, लेकिन इससे पहले वीरभद्र सिंह भी इस आयोग को बंद करना चाहते थे, हालांकि वो फाइनल ऑर्डर नहीं कर पाए थे। अभी की बात करें तो जो आज सीएम ने जो कहा था ये कि हम आयोग को भंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी सारी धांधलियां मिली हैं पेपर लीक के बाद। जो इनके कर्मचारी हैं वो सरप्लस पूल में रहेंगे, उनको बाकी विभागों में भेजने के लिए या उनको ऑप्शन के लिए उनसे ऑप्शन ली जाएगी और फिर उनको वहां भेजेंगे। जहां तक परीक्षाओं की बात है तो जो परीक्षाएं चल रही थी, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन बाकी थी या जिनमें अपॉइंटमेंट होना बाकी थी या जिनकी लिखित परीक्षाएं होना बाकी थी, वो सारी लोक सेवा आयोग को देंगे। और पेपर लीक नेटवर्क बड़ा था, इस कारण उनको फैसला लेना पड़ा। और ये भी कहा कि आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि हमने बड़ी सारी भर्तियां करनी है, इसलिए भर्ती के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह एनटीए की तरह एक बड़ी और अलग भर्ती एजेंसी बनाएंगे, ये तो कहा मुख्यमंत्री ने। लेकिन इस बयान के बाद जो ऑर्डर आया सरकार का वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। जो ऑर्डर है वो क्या है और इस ऑर्डर से जो लोगों को कंफ्यूजन हुआ है वो क्या है। देखिए, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बना था वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनाया गया था और ये गठित हुआ था 6 अक्टूबर 1998 में। जो प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी उन्होंने इसका गठन किया था। गठन इसलिए किया था क्योंकि जब धूमल मुख्यमंत्री बने तो वीरभद्र सिंह पर उनकी जो पिछली सरकार थी उन पर चिट्टों पर भर्ती के आरोप लगे थे और उसके बाद 2 कमेटियां बनाई थी। उन कमेटियों की सिफारिश के बाद एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बनाने की फैसला सरकार ने किया और 6 अक्टूबर 1998 की नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया गया था भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 के प्रोविजो 309 के माध्यम से, जिसमें सरकारों के पास एक अधिकार है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का। और इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन से डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है जबकि ये एक वैधानिक बॉडी है, इनकी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और यही वजह है कि अब उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने नोटिफिकेशन करके उसको रिसेंड कर दिया, मतलब उसको एग्जिस्ट होने से उसको डी एग्जिस्ट कर दिया एक तरह से। अभी इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो ओमिशन और कमीशन है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का, वो तभी तक संभव था जब तक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखता। लेकिन क्रेडिबिलिटी उसने लूज की है पेपर लीक का नेटवर्क सामने आने के बाद, इसीलिए ये इन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा कि इस आयोग को आगे कंटिन्यू किया जाए। ये बेस बनाया गया है इसको भंग करने का। दूसरी बात ये कही गई कि जो 26 दिसंबर 2022 को सस्पेंड किया गया था इस फंक्शनिंग को, और इसके बाद स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 एफआईआर दर्ज की थी जिसमें इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है।
इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, डॉक्टर अभिषेक जैन को इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी। 31/12/2022 को इनको इंक्वायरी दी गई। इसको स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन दी गई कि इरेगुलरिटी और मेल प्रैक्टिस है वो कैसे बंद हो, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए, इस तरह की चीजें इनसे पूछी गई। अभिषेक जैन ने अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को दे दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, रिकमेंड किया कि एक तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इसमें सुधार करने के लिए, और सरकार अगर चाहे तो एक नई रिक्रूटमेंट बॉडी या एजेंसी भी इसके लिए बना सकती है ट्रांसपेरेंट भर्तियों के लिए। और उसी रिकमेंडेशन को अब राज्य सरकार ने मानते हुए नई बॉडी बनाने का फैसला किया है। वेयर एज ऑन गोइंग थ्रू, ये वो बात है जो पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर रेगुलर होती है। वेयर एज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट सबमिटेड थ्रूली विद रिपोर्ट ऑफ जो विजिलेंस ने दी गई है, इट हैज conclusively established that the integrity and credibility of the commission is in doubt and it would not be in public interest, जो आपको पहले बता चुका हूं। therefore it has administratively been decided that जो कमीशन है हमीरपुर may be abolished by rescinding its constitution notification जो 6/10/1998 की है। The work of making a recommendation for direct recruitment to the class 3 post be brought in the preview of Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla by making necessary amendment in schedule of Public Service Commission exemption from consultation regulation 1973। मतलब ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जो आयोग का काम पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को देंगे, उसमें अब कंसल्टेशन शुरू होगी पर्सनल डिपार्टमेंट की कमीशन के साथ, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, पहले विजिलेंस से राय लेने के बाद कि विजिलेंस आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। और जो क्या करने वाला है वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। और उस कंसल्टेशन, जब विजिलेंस से फीडबैक आएगा, उस आधार पर फिर जो कार्मिक विभाग है वो कंसल्टेशन करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन में रिकमेंडेशन जाएगी राज्य सरकार की ओर से, उस पर फुल कमीशन बैठेगा कमीशन में, जिसमें चेयरमैन से लेकर मेंबर तक सब होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में। फिर फुल कमीशन ये फैसला लेगा कि ये जो क्लास 3 की भर्तियां हैं हमने लेनी है कि नहीं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन पर राज्य सरकार अपना ऑर्डर थोप नहीं सकती, तो उनके साथ कंसल्टेशन करनी पड़ती है। और इसी कंसल्टेशन का हवाला इस ऑर्डर में दिया गया है। इस कंसल्टेशन में विजिलेंस ब्यूरो को पहले जो है उनके साथ फीडबैक में लिया जाएगा। अब जहां तक जो विजिलेंस का बात है, तो विजिलेंस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें 2 FIR रजिस्टर हुई हैं, और उसमें ये कहा गया है कि फाइंडिंग टिल डेट have revealed gross irregularities, leakages of papers in context of 18 different post codes। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को ये कहा है कि 18 पोस्ट कोड के पेपर लीक हुए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ये सब विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने ये फैसला लिया कि जब 18 पोस्ट कोड में पेपर लीक दिख रहा है तो आगे इसको कंटिन्यू करने का सवाल नहीं है, क्योंकि कल को यही अगर चीजें हुई तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो ड्यूटियां ज्वाइन कर चुके हैं उनको लेकर क्या, जो मतलब नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और मान लीजिए वो पेपर लीक होगा, उनको लेकर क्या होगा, उसमें अभी कुछ कहना पॉसिबल है नहीं। और वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपनी जो नोटिफिकेशन है उसमें सरकार ने कहा है कि एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर सच रिसेशन, इस फैसले से पहले जितने भी फैसले आयोग ने लिए हैं उन पर कोई असर इस फैसले का नहीं होगा जिसको रिसेंड किया गया है, यानी कि नो लॉन्गर वैलिड ये आयोग अब होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आगे क्या होगा वो इस ऑर्डर के मुताबिक चल रहा है।